नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और ये टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 3। इनका ज्वाइनिंग अभी नवंबर में ही हुआ था मेरे साथी लगभग। तो ये आप जेई का फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? भर रहे हैं साहब। कहाँ से भर रहे हैं? चंडीगढ़ से भर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। चंडीगढ़ से भर रहे हैं। चंडीगढ़ से। अच्छा, एक कैंडिडेट और मिला था, वो भी चंडीगढ़ से ही भर रहा था। कंपटीशन तगड़ा है क्या चंडीगढ़ में? अच्छा खैर, बताइए, मतलब जैसे आप लोगों के साथ कोई जेई भी काम करते हैं? जेई काम नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं। वो इंस्पेक्शन का काम करते हैं। मतलब जितना देर आप लोगों का ड्यूटी है, हाँ, जो वो सुपरवाइजर रहते हैं। मतलब हमेशा वो आपके साथ रहते हैं? साथ नहीं रहते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब देखते रहते हैं कोई जैसे आप लोगों का काम हार्ड है तो उन लोगों को भी नट बोल्ट खोलना पड़ता है कि बस? नहीं, बस इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। नॉलेज रहता होगा पूरा? लॉट ऑफ नॉलेज रहता है उन लोगों के पास, क्योंकि 1 साल का ट्रेनिंग होता है उन लोग का। अच्छा, आप लोगों का जैसे मान लीजिए अगर जेई बनना होगा बिना एग्जाम का, तो वैसे प्रमोशन होकर जेई बन सकते हैं? नहीं, विदाउट प्रमोशन नहीं हो सकता टेक्नीशियन। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें ईयरली पास प्रो के लिए सेल चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसके अंतर्गत जिसका प्राइस 700 के आसपास हुआ करता है, वो अभी 527 रुपये मिल जाएगा। और अगर आप MBO कोड यूज़ करेंगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फुल रिफंड भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 17 लाख के आसपास बच्चे इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा कि आपका इसमें रैंक कैसा आता है। और एक एग्ज़ाम के साथ साथ अलग अलग एग्जाम का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको एक पैटर्न भी पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब उसके समतुल्य इक्विवेलेंट कोई पोस्ट? हाँ, इक्विवेलेंट MCM जाता है। तो MCM बनने में आपको कितना टाइम लगेगा बिना एग्जाम दिए? MCM बनने में 12 साल लग जाएगा। 12 साल लग जाएगा? हाँ। अच्छा, MCM का से मतलब लेवल कौन सा है? लेवल 6 है सर। अच्छा, जेई का भी लेवल 6 है? सेम 4200 गेट पे। तो 4200। सैलरी कितना आता होगा? वही 65 70 67 के आसपास आता है। हाँ। अच्छा, तो आप वैसे नहीं बन सकते हैं जेई ना? नहीं, वो तो MCM बनेंगे। अच्छा, लेकिन MCM और जेई में यही अंतर होता है कि MCM में काम करना पड़ता है, वही काम जो टेक्नीशियन करता है। हो, ये बस। और जेई होता है इंस्ट्रक्शन करता है, सुपरवाइजर करता है। अच्छा, जैसे आप लोगों का पोस्ट है, मैक्सिमम प्रमोशन होके कहाँ तक जा सकते हैं? MCM तक मैक्सिमम MCM बस। अच्छा, लेकिन जनरली प्रमोशन हुए बात बस MCM तक। और जेई अगर है तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और फिर अगर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप ADME DME ये सब बन सकते हैं। हाँ, NOC लेना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ये चीज थोड़ा क्लियर कर दो। हायर रैंक जैसे कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे भी, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, तो फॉर्म भरने टाइम में पूछा जाता है कि आप इस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जॉब कीजिएगा तो वहाँ लिखा रहता है कि आप NOC मतलब चाहिए आपको, और वो लिखा रहता है कि DV के टाइम में चाहिए। तो आप बस जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ NOC जो लगाया जाता है, उसमें आपका जो एम्प्लॉयमेंट जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका टॉप सीट रहता है, और आप किस उस नौकरी का पे लेवल क्या है वो, और आप किस नौकरी मतलब आपका पे लेवल क्या है, सैलरी स्लिप मेनली, वो तीनों लगा के एक फॉर्म भर के देना होता है। ठीक है, वो मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इंटीमेट कर रहे हैं। फिर काम पड़ेगा आपको NOC का वहाँ पे, जिस टाइम आपका DV होगा ना, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, जब ज्वाइनिंग होगा उस टाइम आपको काम पड़ेगा। तो बस यस करके आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट में लिख रहे थे, फोन करके पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं रहा था मेनली। वो लोग कह रहे थे कि सर चंडीगढ़ से फॉर्म भर रहे, चंडीगढ़ कैसे NOC जाएगा, या आज लगाएंगे तो इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? आज एक ऑफिस में भी आ गया था, कोई अमित फॉर्म अप्लाई करते समय ही NOC लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं है, आप फॉर्म एंड होने से पहले भी लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज एक अमित है ना, वही आया हुआ था मेरे ऑफिस। अब सब ऑफिस में कि यार 30 तारीख तक डेट है, ऐसा वैसा, तो ये सारा क्लियर रही है इस मामले में। अच्छा, एक चीज बताइए, जो जेई का एग्जाम है, पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए जनरली पढ़ रहे हैं, SSC के लिए, बिहार SSC वाला। अच्छा, उसमें थोड़ा अपना टेक्निकल चीज और साइंस वगैरह थोड़ा हाई लेवल। तो पढ़ाई बढ़ाए हैं टाइम की उतना ही? क्योंकि ALP का फॉर्म भरे हैं कि नहीं आप? भरे हैं, ALP का भी भरे हुए हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ALP का मेरे ख्याल से कोलकाता अगस्त खत्म होने वाला है ना, बस अगस्त लास्ट, मतलब 25 तारीख के बाद से समझिए कुछ एडमिट कार्ड का कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन हालांकि देखना पड़ेगा क्या रियलिटी है। तो पढ़ रहे हैं, अधिक पढ़ रहे हैं कि बस वैसे ही? नहीं, सामान्य ही पढ़ रहे हैं, अधिक नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा तब थोड़ा जोश आता है, मोटिवेशन आता है। और भी कोई एग्जाम है? खैर वो सब बात भी करेंगे। जेई के रिगार्डिंग कुछ और? जेई में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नौकरी कैसा ही बताइए? जेई बहुत अच्छा तजुर्बा वाला लगता है कि वैसे लेबर टाइप का लगता है? नहीं, अच्छा जॉब है, इंस्पेक्शन वाला जॉब है, फील लाइक। अच्छा, जेई के अंतर्गत कितना स्टाफ आता होगा एक जेई के अंदर? ये कोई डिसाइड नहीं है, फिर भी समझिए कि क्या हम बताएं, 30 40 50। अब सेक्शन के ऊपर है, सेक्शन में कितने लोग कितना है आपका सेक्शन में? मेरे सेक्शन में तो 4 जेई हैं। 4 है? 4 के ऊपर एक जेई?
नहीं, मतलब कि एक जेई दे दिया वर्क वगैरह, 2 वर्क बांटा, उसके अंदर में काम कर रहा है। नहीं, जनरली एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रहा था, मतलब एक जेई हमारे यहाँ 60 टेक्नीशियन है, एमसीएम है, उसके ऊपर 5 एसएससी जेई है। नंबर बताइए ना, एमएसएम सब नहीं कीजिए, टोटल कितना है वो हमको चाहिए, क्योंकि उस दिन सर बोल रहे थे कि 40 आदमी अंदर तुम्हारे काम करेगा, तो तुम में एक लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा सर बोल रहे मेरे यहाँ तो एक्चुअली 60 टेक्नीशियन है सारे मिला के सीनियर तक। तो 60 है, उसमें कितना जेई है? उसमें जेई एसएससी मिला के 5 लोग हैं। हाँ, तो हो गया ना 8 करीब, 60 है ना, तो 12 पंचे 60 के आसपास 12। हुआ। तो 12 आदमी का एक समझिए हेड हुआ यहाँ पे। तो आपके अंदर रहते हैं काम करने वाले, फिर आप टेक्नीशियन है ना, फिर हेल्पर होगा, फिर अप्रेंटिस वाला होगा, apprentice तो वाला मिला होगा। जुला के 30-40। देखिए वंदे भारत यहाँ पे आ गया। ये देख लीजिए वंदे भारत, 3 वंदे भारत यहाँ पे आता है। अभी तक चढ़े नहीं है आप, हम भी नहीं चढ़े हैं। हम भी नहीं चढ़े। चढ़ेंगे किसी दिन। एक बार चढ़े थे, बस लगी हुई थी तो अच्छा, वैसे चढ़ के आ गए बस। खैर चलिए, कुछ अगर जेई के लिए कीजिएगा आप भी सजा कीजिएगा, लेकिन जेई का पोस्ट बढ़िया होता है। अगर आप किसी ऑफिस में जाएंगे ना, बहुत बढ़िया जॉब नॉलेज होता है। तगड़ा होगा तो हाँ। ऑफिस में ही दिया सैलरी भी जाता अच्छी है। है, स्टार्टिंग हाँ, सैलरी भी मिलती है। अच्छा, आप यहाँ पे तो नहीं होता होगा, साइड इनकम है कुछ जेई का, आपको ऐसा लगता है? नहीं, साइड इनकम साइड इनकम नहीं होता है। मतलब देखिए, जब आदमी जैसे बेरोजगार होता है ना, तब लगते रहता है कि ऑफिस में साइड इनकम होगा। किसी किसी ऑफिस में होता है, नो डाउट। जेई और एसएससी का होता है, एसएससी का होता है कहीं कहीं दूसरे ग्रुप में, जैसे ओपन लाइन में होता है वो लोग। नहीं, देखिए हमेशा क्या होता है कि आपको लगेगा वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब पहुंचिएगा ना तो नजर नहीं आता है, हमको नहीं आता, क्योंकि वो मैनेज होता है जो ना, अटेंडेंस शीट पे मैनेज करता है, तो उसमें पैसे कमाता है। सुनते हैं हम भी, लेकिन जब भी जहाँ पहुंचते हैं ना, वहाँ बात करने से ये लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तो बहुत लोग ये लिखते थे कि जेई में बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाते हो बस। हाँ। अगर आपका नियत खराब है तब कमा सकते हो, लेकिन ये जो कहोगे सर इनकम है, उसको इनकम नहीं कहा जाता है। नहीं, वो वो इनकम नहीं गलत चीज आता है। ठीक है, खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।